अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आज था सीपीआई रिपोर्ट का दिन, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो रिपोर्ट होती है उसने मार्केट में रिवील होना था, और उस रिपोर्ट के आने से तकरीबन 20 मिनट पहले और तब से लेके अब तक मार्केट मुसलसल पंप रही। इन्फ्लेशन दोस्तों कोई इतनी ज़्यादा डाउन दिखाई नहीं दी, लेकिन मार्केट को यहाँ पर बूस्ट मिल गया, और जितने भी ट्रेडर्स थे वो रिपोर्ट को मिलते ही उन्होंने मार्केट में एंट्री देनी शुरू कर दी धड़ाधड़। और एक नया रिकॉर्ड तकरीबन 2 साल बाद हम देख रहे हैं कि मार्केट 3 ट्रिलियन पर तो पहुंची थी, अब 3 ट्रिलियन प्लस हो चुकी है, 3.06। और अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों डोमिनेंस की, तो 60.15, यानी कि सिंगल हैंडेडली पूरी दुनिया ने बिटकॉइन को पंप होते देखा, लेकिन आल्ट कॉइन में मायूसी रही। आज हमारी सुबह की वीडियो का कमेंट सेक्शन सिर्फ इस बात से भरा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स आर आस्किंग अबाउट आल्ट कॉइन्स, व्हाई आल्ट कॉइन इज नॉट पंपिंग। तो गाइज, आपने हमेशा मेरे मुंह से एक बात सुनी होगी कि बिटकॉइन की तरफ तवज्जो दें, एथीरियम की तरफ तवज्जो दें। तो एक बड़ी कम्युनिटी ने आज इस बात का शुक्रिया अदा भी किया, ख़ास करके वो दोस्त जो यूएई में और डिफरेंट कंट्रीज़ में, ख़ास करके अरब में जा कर के जॉब्स करते हैं, काम करते हैं। उसमें से एक बड़ी कम्युनिटी ने बिटकॉइन से बहुत अच्छी अर्निंग की। मेरे लिए ये खुशी की बात इसलिए है कि वो दोस्त पहले ही अपने वतन से, अपनी फैमिली से दूर रहकर एक लंबे अरसे से उनके लिए मेहनत कर रहे थे, और आज उनको समझ लें कि गिफ्ट के तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से यहाँ पर एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने को मिला। तो दोस्तों, अब आते हैं अपने मौजू पे। मौजू ये है कि क्या ये रिपोर्ट बिटकॉइन को मज़ीद बूस्ट देगी, क्योंकि हाई आज लग गया है नया 93,236 का। गाइस, मैं आपको बताता चलूँ कि ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाई था। आज बिटकॉइन ने अरामको कंपनी के तमाम जो समझ लें लेवल के जो असासे थे, जो टॉप 10 के अंदर आते थे, आज बिटकॉइन ने उसको डिफीट कर दिया है। यानी कि पहले नंबर के गोल्ड के ऊपर गोल्ड की मार्केट तो हमेशा रहेगी, अभी भी रहेगी, और गोल्ड की मार्केट बहुत आ गया दोस्तों। वो तकरीबन 32 से 33 ट्रिलियन की मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है वो। मतलब कि हमारी जद्दी पुश्ती एक नस्लें पैदा होने से पहले की मार्केट है, ठीक है। बहुत पुरानी मार्केट है, हज़ारों साल पुरानी। तो उसको अभी टफ टाइम देने के लिए खैर बिटकॉइन को कंपैरिजन करना एक बेवकूफ़ी है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि नई जितनी अभी कंपनीज थी, और आपने सुन ही रखा होगा अगर आप सऊदीया, दुबई जैसे मुल्कों में रहते हैं, कि अरामको जो तेल से जुड़ी एक कंपनी है, एक लंबी डिटेल है, उसके असासों को यानी कि मार्केट के अंदर इस वक्त अपने नंबर से नीचे आना पड़ा है, और उसकी जगह ले ली है बिटकॉइन। अच्छा दोस्तों, अब बढ़ते हैं इथीरियम की तरफ। और इथीरियम ने आज का कोई हाई नहीं दिया। याद रखिएगा कि इस पंप होती मार्केट में स्टिल इथीरियम 33 32 से ज़्यादा आगे नहीं जा सका, और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट थोड़ी सी रिवर्सल हो रही है। 93,236 का हाई लगाने के बाद ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब हम इनको लास्ट में डिस्कस करेंगे। आगाज़ करते हैं सोलाना से। तो दोस्तों, हमारी सोलाना की जो आज की सपोर्ट थी वो थी 200 की। तो सोलाना ने इस सपोर्ट को ब्रेक होने से बचाया। आप अंदाज़ा करें कि सोलाना एक टाइम पे 201 पे पहुंच चुका था, ठीक है, और एंड पे जाके सोलाना ने खुद को बचा लिया, और हाई रहा सोलाना का 220 का। ये काफ़ी बड़ा हाई रहा सोलाना का, और जितने भी दोस्त सोलाना में परसों की ट्रेड में स्टक थे उनको भी एग्जिट मिल गया। लिहाजा यहाँ पर सोलाना की दोस्तों जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो यहाँ पर इसका गैप भी बढ़ गया है। लिहाजा सोलाना की यहाँ पर दोस्तों सपोर्ट रहेगी 210 और मैक्सिमम रेजिस्टेंस 221 की। अब आते हैं बीएनबी पे। आपको याद होना चाहिए कि हम बीएनबी में भी लॉस में थे, ठीक है। तो यहाँ पर बीएनबी ने आज हमारा लॉस कंप्लीट कर दिया। 600 इसकी आपके साथ सपोर्ट शेयर की गई थी, और बीएनबी दोस्तों पहल तो बहुत बुरा क्रैश हुआ। बीएनबी ने हमें लो दिया 602 का, हाई रहा 638 का। तो मैं समझता हूँ कि फाइनली बीएनबी यूज़र्स को यहाँ पर एक अच्छी ट्रेड मिली। अब बीएनबी मुसलसल टूट रहा है। 638 के हाई के बाद $14 की कमी हो गई है, मज़ीद कमी हो सकती है। लिहाजा यहाँ पे बीएनबी की सपोर्ट है दोस्तों 609 की, 609 से 627 के दरमियान।
XRP की तरफ आते हैं दोस्तों। सुबह हमें XRP एक अच्छे टाइम पे यूटिलाइज करने का मौका मिल गया था, यानी कि आपको बताया गया था कि ये 0.6690 से हमें 0.6650 का लो दे सकता है। तो लिहाजा XRP ने हमें 0.6660 का लो दिया। उसके बाद XRP दोस्तों कंट्रोल नहीं हुआ। आज XRP ने 0.7400 का हाई दिया है और अब इस वक्त XRP की मार्केट टूट रही है। लिहाजा XRP की यहाँ पर सपोर्ट है दोस्तों 0.70। हम इसे कंटिन्यू करते हैं तो XRP आपको दोबारा 0.7090 तक का हाई दे सकता है। अब आते हैं गाइस सुई टोकन की तरफ। हमारी सुई टोकन में सपोर्ट थी 2.65 अकॉर्डिंग टू दी CPI रिपोर्ट। ये सारा जो आज सुबह का एनालिसिस था वो सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर के लिए CPI को लेकर के हम अपने डाटास जो हैं उनके मुताबिक काम करते हैं। लिहाजा सुई यहाँ पर अच्छा खासा पंप हुआ, ये हमारे एनालिसिस के मुताबिक बिहेवियर नहीं कर सका। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर आइंदा आने वाले ऑर्स के लिए सुई की सपोर्ट होगी 3.05 की 3.05, और रिकवरी की अगर हम बात करें तो आपको 3.35 की रिकवरी भी देखने को मिलेगी। पेपे इज़ नाउ दोस्तों ट्रेंडिंग एंड एक्स्ट्रा पंपिंग, ये बहुत ज़्यादा पंप कर गया है। अब यहाँ पर पेपे में एंट्री बड़ी सोच समझ के करनी होगी। लिहाजा 4013 इसकी यहाँ पर सपोर्ट रहेगी। डॉट कॉइन की हमारी आज की सपोर्ट थी दोस्तों $5 की, ठीक है, और डॉट ने हमें लो दिया 5.10 का, यानी कि 10 सेंट को हम कभी भी बोदर नहीं करते। तो हाई रहा 5.42 का, एक अच्छी ट्रेड रही। अभी यहाँ पर डॉट दोस्तों टूट रहा है। मैं समझता हूँ कि जो मार्केट की सूरत हाल है, हम डॉट को नेक्स्ट 12 आवर के लिए अगर करंट सिचुएशन में भी बाय कर लें, स्पॉट में रहते, तो ये एक बुरा डिसीजन नहीं होगा। नाउ नियर कॉइन 5.02 आज आपको नियर की सपोर्ट बताई गई थी। नियर ने हमें लो दिया 5.11 का, ये भी यूटिलाइज हुआ क्योंकि ये गैप था 0.09 का, 10 सेंट का भी गैप नहीं था। हाई रहा 5.53 का। तो गाइज यहाँ पर नियर एक बड़ा हाई लगाकर अब टूट रहा है। लिहाजा नियर की सपोर्ट रहेगी 5.22 की 5.22। यूनिस्वैप दोस्तों आज भी अपना कुछ खास बिहेवियर क्रिएट नहीं कर सका, लेकिन हम यूनिस्वैप को कभी भी लेट गो नहीं कर सकते। हमारी जो कल की बाइंग है 9.50 की, अभी भी हम उसमें स्टक हैं, लेकिन आज यूनिस्वैप ने 9.50 का हाई दिया, 15 मतलब 15, और फिर मार्केट इसकी टूट गई और अभी भी आपके सामने मार्केट टूट रही है और हम अच्छा खासा लो आ चुके हैं। लिहाजा वो दोस्त जिनके पास यूनिस्वैप नहीं है वो यूनिस्वैप को इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब 8.60 इसकी यहाँ से सपोर्ट बन रही है, और अगर आप इसे फ्यूचर में यूटिलाइज करना चाहते हैं तो 8.70 इसकी एक स्ट्रॉन्ग एंट्री है। 8.70 में अगर आप एंट्री ले लेते हैं तो 8.95 इसका टेक प्रॉफिट होगा, और अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो आई थिंक 8.20 इसका स्टॉप लॉस होगा। तो दोस्तों इस टारगेट को हम यूटिलाइज करेंगे बिंगेक्स एक्सचेंज पे। अगर आपका बिंगेक्स एक्सचेंज पे अकाउंट नहीं है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको बिंगेक्स का लिंक मिल जाएगा, अपना अकाउंट बना लीजिएगा। बिंगेक्स पे फ़िलहाल आजकल KYC की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी जानिब दोस्तों यहाँ पर ट्रेंडिंग लिस्ट में आ गया है डॉग विद हैट, ठीक है जी। तो परसों मार्केट के क्रैश के अंदर और कल मार्केट के क्रैश के अंदर जितने भी लोग डॉग विद हैट में स्पोर्ट में यहाँ पर लॉस में थे वो अच्छी ट्रेड में हैं और बहुत ही अच्छी ट्रेड में हैं। अब आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करना है, ठीक है, कि आपने डॉग विद हैट से क्या अर्न किया। खैर 80% तक ये पंप हो चुका है गाइस। यहाँ पर डॉग विद हैट की जो सपोर्ट रहेगी 4.05 की है। एन मुमकिन है कि अगर हम अगले 45 मिनट तक 4.30 तक नहीं पहुंचते तो डॉग विद हैट आपको 15 सेंट का वक्ती लो प्रोवाइड कर देगा। अब आते हैं दोस्तों रेंडर पे। रेंडर टोकन इस मार्केट में स्टिल बड़ी ट्रेड देने के बाद स्टक है, यानी कि कल हमने 7.15 की जो बाइंग की थी, ठीक है, स्पोर्ट के अंदर रहते हुए रेंडर ने आज हमें एग्जिट दे दिया 7.49 पे। ये बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड रही, हमें एक सेशन वेट करना पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी ट्रेड के साथ हम एग्जिट हो गए हैं। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर हम रेंडर को 6.80 से 90 के दरमियान यूटिलाइज कर सकते हैं, इग्नोर नहीं किया जा सकता रेंडर को। तो दोस्तों एक सिग्नल मैंने आपके साथ बिंगेक्स एक्सचेंज का शेयर किया है, जेन में रखिएगा। उसके बाद जितनी भी यहाँ पर रेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस है, आपने अगर एक्यूरेसी फॉलो करनी है किसी भी टोकन की तो आप क्या करेंगे, आपने
बिटगेट एक्सचेंज पे उसकी एक्यूरेसी फॉलो करनी है, क्योंकि जो एनालिसिस होते हैं वो वहीं पे चेक किए जाते हैं और उन्हीं से ही रिजल्ट निकाल के आपके साथ शेयर किया जाता है। अब आते हैं दोस्तों टिया टोकन पे। टिया हाईली वोलेटाइल टोकन है गाइस, इस वक्त थोड़ा सा डंप कर रहा है, लिहाजा आप टिया को इस मार्केट में सपोर्ट ट्रेडिंग के तौर पे यूटिलाइज कर सकते हैं। $5 इसकी सपोर्ट रहेगी, ठीक है। तो अगर आपको करंट में भी बाय करना पड़े तो नॉट अ बैड डिसीजन। नाउ गाइस बीजीपी, ठीक है, और बीजीपी की हमारी आज की सपोर्ट थी 1.32, हाई 1.42 यानी कि रेजिस्टेंस। तो बीजीपी ने दोस्तों पहले तो हमें यहाँ पर लो प्रोवाइड किया 1.37 का, हाई है आपके सामने 1.44 का। तो बीजीपी ने हमें एक बहुत अच्छी ट्रेड दी, हम 2 बिलियन की मार्केट इसकी क्रॉस हो गई है। अच्छी खबर है ये बीजीपी के यूज़र्स के लिए। लिहाजा यहाँ पर बीजीपी की जो नेक्स्ट सपोर्ट होगी वो है 1.37 और मैक्सिमम रेजिस्टेंस 1.46 की। पॉपकैट हमने आपके साथ दोस्तों मंथली जितने टोकन थे जो शेयर किए थे सारे पंप हैं। पॉपकैट आपके सामने 1.84 पे पहुंच चुका है और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पीनट टोकन भी आपके साथ 14 सेंट पे शेयर किया गया था, तो वो आज $2.25 का हाई लगा चुका है। आप देख सकते हैं कि पीनट ने टॉप 100 के अंदर एंट्री मार दी है। एनीवे इतने फ्रेश टोकन की कोई सपोर्ट नहीं हुआ करती, क्योंकि ये सिंगल हैंडेडली पंप हो रहा है, तो हम इसे इग्नोर रखेंगे क्योंकि अभी इसकी प्राइस मिच्योर नहीं है, जब हो जाएगी तब शेयर करेंगे। नाउ गाइस कोर कॉइन, कोर की हमारी आज की दोस्तों एंट्री थी 0.9520 की और आपको बताया गया था कि अगर हम इसे कंटिन्यू नहीं करते तो ये मार्केट आपको 0.9410 का लो देगी। तो दोस्तों कोर ने हमें लो दिया 0.9265 का, ये काफ़ी बड़ा लो था और अब जाकर कोर हाई लगा कर आया है 0.9880 का। तो दोस्तों एन मुमकिन है कि यहाँ पर कोर 0.9620 को कंटिन्यू करे, अगर कर लेता है तो 0.9720 एक नॉर्मल सा हाई आपको इस मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी दोस्तों सुबह की मार्केट जब आपके साथ डिस्कस की गई तो हम 87,236 पे थे। आपको बताया गया था कि इस मार्केट का जो की पॉइंट है वो 85,600 है और दोस्तों वो अभी भी है, याद रखिएगा, क्योंकि याद ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि मार्केट का जो जो साइज़ है वो बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि ये आपको 15-20 हज़ार का बीटीसी का प्राइस लेवल नहीं रहा। तो अगर हम 80 और 90 की बातें कर रहे हैं, यानी कि $1,00,000 की तैयारी कर रहे हैं मार्केट में, तो ये बात आपको समझनी होगी कि 5,000 की स्लॉट एक नॉर्मल सी बात होगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम 87,236 पे थे। आपको बताया गया था कि इस मार्केट की स्ट्रॉन्गर जोन है 89,650, हमें इसके ऊपर जो कि है रेजिस्टेंस चाहिए, तो फिर मार्केट आपको अगला हाई देगी। लिहाजा मार्केट ने दोस्तों ऐसा ही किया और जो यूएस इन्फ्लेशन थी वो कुछ नहीं बिगाड़ सकी बीटीसी का। टॉप के ऊपर आपको एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनती दिखाई दे रही है, मार्केट टूट रही है बीटीसी की। तो दोस्तों यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मार्केट ने 93,236 का हाई लगाकर 90,236 का लो लगा दिया है। यहाँ पर एक बिग पिरिश मारूबुजू कैंडल बन रही है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर इस वक्त मार्केट की जो अहम सपोर्ट रहेगी वो आपने अपने ज़हन में रखना है कि 90,000 करंट इसकी एक वो फिगर है जो इसको प्रोटेक्ट करती है बड़े क्रैश से। तो यहाँ पर 90,000 को दोस्तों फिलहाल ब्रेक नहीं होना चाहिए। एनीवे स्ट्रॉन्गर जोन होगी मार्केट की दोबारा से 92,650, 92,650 पे हम अगर नहीं पहुँच पाते तो मार्केट के लिए काफ़ी दुश्वारियाँ पैदा हो सकती हैं। हेल्पफुल टोकन रहेगा हमारे लिए यहाँ पर दोस्तों यूनिस्वैप, एपीटी और सोलाना। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथेरियम गाइस, हम 3170 पे थे। आपको बताया गया था कि अगर हम 3190 से अपने सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ करते हैं तो ये मार्केट आपको 3250 का हाई देगी। तो दोस्तों हमने 100% 3250 का हाई देखा और उसके बाद मार्केट 3332 पे चली गई, यानी कि 3332 पे चली गई। और अब इस वक्त मार्केट तकरीबन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये गाइस $142 क्रैश कर गई है।
फाइनली फुल डे कैंडल चार्ट यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग है। 4 आवर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आपको ट्विज़र टॉप कैंडल बनती दिखाई दे रही है। ये देखें, जितना पंप उतना डंप। जिधर इथेरियम खड़ा था, इथेरियम वहाँ वापस आ चुका है। तो दोस्तों अगर हम 3185 से ही दिन का आगाज़ करते हैं तो ये मार्केट आपको 3140 तक का लो दे सकती है, लेकिन स्ट्रॉन्गर जोन होगी 3225। 3225 से दिन का आगाज़ मार्केट को आसानी से दोबारा एक बड़ा पंप दे सकती है, लाइक 3275। सो गाइस, हेल्पफुल टोकन रहेंगी हमारे लिए यहाँ पर DYDX, BGP और कोर। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।